केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश करते हुए देश के युवाओं और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस बार के बजट से देश के युवा वर्ग की खास उम्मीदें थीं और सरकार ने उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाई जाएगी, जिसमें उन्हें वृद्धि की नई संभावनाएं मिलेंगी और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। बता दें कि सरकार ने सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का ऐलान किया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल शिक्षा के लिए अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबों के लिए भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना भी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं। अगले साल 10,000 नई सीटें मेडिकल कॉलेजों और अस्पताल में जोड़ी जाएंगी और अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कौशल और उच्च स्तरीय शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। वहीं 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाएंगे। इस बार के बजट से युवाओं की बड़ी उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसरों को बढ़ाएगी। पिछले बजट में सरकार ने शिक्षा लोन और इंटर्नशिप जैसी योजनाओं का ऐलान किया था। वहीं इस बार भी सरकार ने कौशल विकास पर जोर दिया है और कई नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है। वहीं युवाओं की उम्मीद थी कि सरकार रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी और इस बजट में ये उम्मीद पूरी होती दिख रही है। जी हाँ, इस बजट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।